हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दिन भर बच्चों को डायपर पहनाना सही है या गलत, डायपर पहनाने के साइड इफेक्ट, डायपर के क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं और डायपर का सिलेक्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डायपर बच्चों को इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो सिर्फ व सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर होते हैं, जिसके कारण वो दिन भर दूध पीते हैं और उनको सुसु की जल्दी जल्दी सुसु जाने की आदत होती है या वो बहुत जल्दी जल्दी सुसु करते हैं। तो बच्चे को गीलेपन की प्रॉब्लम ना हो, उनको सर्दी ना लगे, इसलिए हम लोग डायपर यूज़ करते हैं। लेकिन अब डायपर पहनाना एक प्रैक्टिस बन चुकी है। बच्चों को थ्रू आउट द डे डायपर पहनाया जाता है, जिसके कि बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं लाइक कि बच्चों के स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं, बच्चों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों को इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ये इसके अलावा भी कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डायपर का सिलेक्शन करते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो डायपर हम यूज़ कर रहे हैं वो जेल बेस्ड हो, क्योंकि अगर वो जेल बेस्ड डायपर हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, तो गीलेपन की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो सकती है। सेकेंड थिंग, जब भी हम डायपर यूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो हमें वो क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड कोटेड होना चाहिए, जिससे बच्चों की स्किन को नमी मिलती है। थर्ड चीज़, जब भी हम डायपर लें तो हमें साइज़ का याद ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो डायपर आते हैं वो डिफरेंट साइज़ के और उनके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम ज़्यादा टाइट या कम ज़्यादा लूज़ ले लेते हैं तो उसके कारण या तो लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है या आपके ड्रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको साइज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज, जब भी आप डायपर लें तो अगर पॉसिबल हो तो आप दिन के लिए सेपरेट और रात का सेपरेट डायपर ले सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डायपर विच आर कमिंग इनटू, जो कि स्पेशली नाइट के लिए डिजाइंड है विथ ओवरनाइट ड्रायर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। दिन के लिए आप पेपर बेस्ड ड्रायर यूज डायपर यूज कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली ज़्यादा गीलापन नहीं सोखते, लेकिन वो हल्के होते हैं, तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अब अगर हम बात करें कि डायपर हमने चूज कर लिया, लेकिन क्या डायपर के अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं? तो यस, देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ डायपर। ठंडियों में डायपर पहनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ठंडियों में बच्चों को ठंडी लगती है, ठंड के कारण वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सुसु करते हैं, और अगर ऐसे में हम डायपर यूज नहीं करेंगे तो बच्चों की स्किन गीली हो सकती है, जिसके कारण उनको ठंडी लग सकती है। लेकिन गर्मियों में हम बच्चों को कुछ टाइम का एटलीस्ट 7-8 आवर्स का ब्रेक दे सकते हैं, और डॉक्टरों ने भी स्पेशली ये रिकमेंड किया है कि बच्चों को थ्रू आउट द डे डायपर नहीं पहनाना है, एटलीस्ट 8 आवर्स का ब्रेक देना जरूरी है। इससे उनकी स्किन को जो बैक्टीरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है या अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उनसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आप डायपर पहनाते हो अपने बेबी को, तो डायपर चूज करते समय या डायपर लेते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि वो बच्चों की स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो बच्चों की स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। और आप बच्चों को पूरे दिन डायपर नहीं पहनाएं। या तो आप नेपीज यूज कर सकते हो, जिसको हम लंगोट भी बोलते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने बच्चे को सिंपल पैंट पहना करके छोड़ सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है, तो उनकी जो टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, तो बच्चे को गीलेपन का भी कंसर्न नहीं रेज होता है। तो आप अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो आपको रेडीमेड मार्केट में कॉटन की लंगोट मिल सकती है, जो कि आप एज अ पैक खरीद सकते हो, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो। जब मैंने परचेस किया था तो मैंने अमेजोन से परचेस किया था, तो आपको अगर चाहो तो मैं आपको लिंक दे सकती हूँ। इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन फ्रेंडली होती है, कॉटन की होती है, लाइट वेट होती है, तो आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार वॉश कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करें कि डायपर को चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो अगर आप बच्चे की स्किन डायपर को चेंज करते हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको 10 to 15 मिनट्स बच्चे की स्किन को ओपन छोड़ना है, ताकि आपके बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई हो सके, उसको जो गीलापन हो गया था लगातार डायपर पहनने से उसको एक ब्रीथर मिल सके। तो आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक देना है। दूसरा, आपको अपने बच्चे की स्किन को अच्छे से वाइप से क्लीन करना है, ताकि किसी तरीके का बैक्टीरिया वहाँ पर ना हो। आप अपने
बच्चे की अच्छे से स्किन को पोंछ करके उसको ड्राई होने दीजिए। इसके अलावा तीसरी चीज़, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे की स्किन में रैशेज़ हो चुके हैं तो आप रैशेज़ क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मॉइस्चराइज़र या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे का डायपर गीला हो चुका है तो आप इमीडिएटली डायपर चेंज कर दीजिए, नहीं तो उसके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। देयर आर सीरियस हेल्थ इश्यूज विच कैन हैपन ड्यू टू दिस डायपर। आप अगर लॉन्ग टर्म में या इंटायर डे आप डायपर यूज़ कर सकते हो तो इसके एक्चुअली साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग डायपर। Thank you so much.